Hello everyone, welcome to Bansal Academy coaching classes. In this class, we are going to study organic chemistry और organic chemistry में हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट। वैसे तो इंडक्टिव इफेक्ट एक बेसिक टॉपिक है जो आप अपने +1 में ही स्टार्ट कर देते हो पढ़ना, है ना? बट इसके जो एप्लीकेशंस हैं ये काफी एडवांस्ड है, वास्ट है। कैसे? इंडक्टिव इफेक्ट काफी जगह पे यूज होता है। अगर आपको किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म में स्टेबिलिटी ऑर्डर्स बताने हैं इंटरमीडिएट्स के, वहां पे यूज होगा। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है किसी की, वहां पे यूज होगा। बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, वहां पे यूज होगा। या रिएक्टिविटी ऑर्डर्स बतानी है, वहां पे यूज होगा। तो इसके वास्ट एप्लीकेशंस के कारण ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज आपको एग्जाम में देखने में मिलेंगे। ठीक है, लाइक एक क्वेश्चन तो श्योर है कि आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा डायरेक्टली, और इसकी हेल्प से, एप्लीकेशन से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है ये इंडक्टिव इफेक्ट? बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्प्लेस करेंगे। कैसे? इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक सिंपल सी टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? It is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. किसी भी एटम की टेंडेंसी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मिथाइल क्लोराइड की एग्जाम्पल लूं, तो एज यू नो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विदड्रॉ करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड इस कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विदड्रॉ कर सकता है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ थोड़े से पार्शियली डिस्प्लेस कर लिए तो क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और मिथाइल ग्रुप पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब ये तो हो गया, ठीक है। इसी तरीके के इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है। क्या होगा इसमें? पार्शियल मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन्स की स्लाइट डिस्प्लेसमेंट होगी, जिसकी वजह से पार्शियल चार्ज डेवलप होंगे, या फिर मैं बोलूंगी पोलराइजेशन डेवलप होगी। तो दिस डेवलपमेंट ऑफ पोलराइजेशन ड्यू टू सम ग्रुप इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोला जाता है उसे? इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे मैं अब डिटेल में एग्जांपल ले लेती हूं। ये तो मैंने एक कार्बन की चेन ली थी। लेट अस से आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ प्रोपाइल क्लोराइड। अगेन क्लोरीन क्या है मेरे पास? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सो दैट इट गेट पार्शियल नेगेटिव एंड दिस कार्बन गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन टर्न अगर ये कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये भी इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ को विदड्रॉ करेगा एंड दिस कार्बन ऑल्सो गेट्स सम पॉजिटिव चार्ज। इसको डबल पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल डैश पॉजिटिव कुछ भी लिख सकते हैं। एंड इन टर्न ये भी इससे अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से कार्बन की चेन में पोलराइजेशन डेवलप हो गई ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोला जाता है इसे? इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है इट इज कंपल्सरी। इसमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व। इट इज द पोलराइजेशन कॉज्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडली ये जो इफेक्ट है ये ऑपरेट करता है विद डिस्टेंस। दिस
इफेक्ट ऑपरेट्स विद डिस्टेंस। वट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कि ये डिस्टेंस के साथ ऑपरेट करता है। जैसे अगर मैं यहां पे बोलूं क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा था, तो यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा वो काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस सेंटर, और यहां पे तो बहुत ही कम चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वो वाला ग्रुप जो इंडक्टिव इफेक्ट कोज कर रहा है उससे आपके कार्बन की लेंथ या फिर आपके एटम्स का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा एंड इट वैनिशेस अप टू 4 कार्बन एटम्स। 4th कार्बन एटम पे जाके तो ये खत्म ही हो जाता है, ये सिर्फ 3 बॉन्ड डिस्टेंस तक ऑपरेट करता है, उसके बाद ये फिनिश हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मेरे पास बहुत लंबी सारी चेन है, यहाँ पर कोई 7 कार्बन की चेन है और क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सारी की सारी चेन में इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा, नो, दिस इज नॉट करेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिर्फ मैक्स टू मैक्स 4 कार्बन एटम्स तक ऑपरेट होता है, उसके बाद ये जाके खत्म हो जाता है, दिस इज द इफेक्ट। एंड इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये जो पोलराइजेशन डेवलप हुई है, डाइपोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, दैट इज अ परमानेंट, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट, एंड परमानेंट होने के साथ साथ दिस इज अ वीक इफेक्ट। नो डाउट इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत जगह पे हम यूज करते हैं, बट वी हैव नंबर ऑफ इफेक्ट्स लाइक रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स। अगर मैं सबके कंपैरिजन में बात करूं, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है दैट इज अ वीक इफेक्ट, ये सबसे वीक है। अगर मेरे को प्रायोरिटी वाइज सिक्वेंसिंग देनी हो तो इंडक्टिव इफेक्ट को मैं बिल्कुल लास्ट में प्लेस करती हूँ, बिल्कुल लास्ट में रखूंगी, ठीक है। तो ये था कुछ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अब इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये जो आई इफेक्ट है ये 2 तरीके का होता है, वन इज प्लस आई, सेकेंड वन इज माइनस आई। प्लस आई मतलब प्लस आई हियर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ऐसे वाले ग्रुप्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवा सकते हैं, रिलीज करवा सकते हैं, दैट विल एक्सर्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। और ऐसे वाले ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, दे विल एक्सर्ट माइनस आई, दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्वेश्चन यही आता है कि ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आई या फिर माइनस आई एक्सर्ट कर सकते हैं। तो वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ बोथ प्लस आई एंड माइनस आई। वन बाय वन उनके सीरीज को डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द माइनस आई, दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। तो अगर किसी चीज को इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने हैं तो बेसिक सी कंडीशन है, इट मस्ट कंटेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तो प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विदड्रॉ कर सकता है। तो अगर वो अपनी तरफ विदड्रॉ कर सकता है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई। हियर आई एम शोइंग यू द सीरीज ऑफ ग्रुप्स शोइंग माइनस आई इफेक्ट। काफी सारे ग्रुप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स में आपको देखने को मिलेगा। S डबल बॉन्ड OR, CN साइनाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन वी आर हैविंग हैलोजेंस according to electronegativity order, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Then is ऑक्सीजन के साथ इज बेंजीन रिंग, देन इज योर एल्डिहाइड और कीटोन, सल्फर के साथ HS थायोल ग्रुप, OH अल्कोहलिक ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड फिनाइल दैट इज बेंजीन रिंग एंड डबल बॉन्ड। ये जो लास्ट में लिखे हैं बेंजीन रिंग एंड योर एल्कीन, इनका तो बहुत वीक इफेक्ट होता है, बिल्कुल वीकेस्ट।
इसको हम ज्यादा कंसीडर नहीं करते। मेन जो ऊपर लिखे हैं दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग पावर। तो सबसे जो ज्यादा देखने को मिलता है Nr3 पॉजिटिव स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है, देन इज NO2। ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? फर्स्ट वन इज द रीजन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इट हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। साथ ही साथ उसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो स्टेबल नहीं होता। दैट वांट्स कि मैं जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लूं, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेगा। दैट्स व्हाई इसको मैंने फर्स्ट पे लिखा, इट इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन NO2 दैट इज नाइट्रो ग्रुप। सिमिलरली मेरे पास एक सीरीज है प्लस साई वाले ग्रुप्स की, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये रही ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन, देन हियर इज अ कार्बन विच इज अटैच्ड टू 3 ग्रुप्स। इसको मैं बोलूंगी टर्शरी कार्बन। जब कोई कार्बन डायरेक्टली आगे 3 कार्बन्स के साथ अटैच्ड हो दैट इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन। हियर इज अ कार्बन विच इज अटैच्ड टू 2 कार्बन ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप्स, it is called a secondary carbon, and this is the carbon which is attached to further one methyl या one alkyl group, alkyl chain, it is called primary carbon, and this is simply your methyl group. तो this is the series. क्वेश्चन आता है, अब आप बोलोगे कि मैम ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसे तो माइनस आई में होना चाहिए था, आपने प्लस आई में क्यों दे दिया? हाँ जी, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके पास टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट O नेगेटिव। ऑक्सीजन और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके पास डोनेट करने को। नो डाउट मैंने नेगेटिव चार्ज लोन पेयर बोला, इट डजंट मीन कि लोन पेयर डोनेट करेगा। वैसे बात करें कि वो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डोनेट करेगा, क्या दिक्कत है? सिमिलरली इज विद द कार्बोक्सिलेट आयन, उसके पास भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है, तो डोनेट करेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली अब तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है ये पढ़ा, और प्लस आई और माइनस आई ग्रुप्स के बारे में पढ़ा कि ये किन किन टाइप्स का होता है। अब हम करने जा रहे हैं इनकी एप्लीकेशंस, ये यूज कहां पे करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं हम एग्जाम में। रियल मतलब ऑर्गेनिक में अगर मैं बोल रही हूँ दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको नंबर ऑफ प्लेसेस पे यूज होगा, तो वो कौन सी जगह है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये यूज होगा। तो द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज द रिएक्टिविटी ऑफ ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स दैट इज एल्कीन्स। एल्कीन्स के बारे में हम सब जानते हैं, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दिस इज एल्कीन। एल्कीन्स किस टाइप की रिएक्शंस शो करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो एल्कीन्स विल शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन reactions. Then you will say, ma'am, why electrophilic? न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं, या वाई एडिशन सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं? तो सबसे पहले आपको एल्कीन में एक डबल बॉन्ड दिख रहा है ना? अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है इट मींस इट हैज अ टेंडेंसी टू ऐड समथिंग। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है, इसमें कुछ ऐड हो सकता है। अगर इसमें कुछ ऐड होने की टेंडेंसी है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है, तो इट विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड बाय एडिंग, दैट इज इट विल शो एडिशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन शो करेगा? एडिशन। अब डबल बॉन्ड है, एक तरीके से मैं कैसे इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम बोल सकती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है ना? डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम। अगर ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है तो जिस स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन्स पसंद होंगे या फिर जो स्पीशीज खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी वही इस पे अटैक करेगी। तो हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज दैट इज इलेक्ट्रोफाइल्स विल ऐड ऑन दिस, दैट्स व्हाई ये कैसी रिएक्शन शो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, एक ये है, एक ये ओलिफिन है,
इनमें से अगर मेरे को यहां पे एक बार इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवाना है, सेम रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ मेरे को यहां पे करनी है, तो क्वेश्चन इज विच वन विल रिएक्ट फास्टर, रिएक्शन फास्ट कहां पे होगी। अब इलेक्ट्रोफाइल है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, दैट इज जो इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करता हो, इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। तो लाइक ये एग्जांपल थी, ये मेरे पास डबल बॉन्ड है और साथ में ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, CN, दैट इज सायानाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, सायानाइड ग्रुप। और अगर आप जाके देखो जो हमने सीरीज पढ़ी, ये कहां पे आता है, -I वाली सीरीज में। ये एक -I ग्रुप है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। ये ग्रुप क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लेगा। अब यहां पे मैं कोई कॉन्जुगेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रही, सिंपल पार्शियल डिस्प्लेसमेंट लगा रही हूं थ्रू द सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट हेयर डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इज दिस। अगर इसे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए और साइनाइड की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे कम होगी, तो क्या ये अच्छे से रिएक्शन कर पाएगा, नहीं, रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो। तो इन दिस पर्टिकुलर केस द रिएक्शन विल गेट स्लो डाउन। नाउ कमिंग टू दिस वन, फिर इसमें देख लेते हैं कि इसमें भी स्लो होगी या फास्ट होगी या क्या होगा। मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप अगर आप चेक करोगे, अभी अभी हमने जो सीरीज लिखी कहां पे लिखा है, +I वाले में। कहां पे लिखा है, +I। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डबल बॉन्ड है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप्स ये और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा तो यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई इट मींस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जनरेट होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, फास्ट, फेवरेबल। तो दिस विल अंडरगो द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फास्टर एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। तो ये था, साइनाइड की बात की थी ना हमने, CN आप देख सकते हो ये रहा, -I में था। और इसकी बात की थी फिर हमने मिथाइल की, ये आप देख सकते हो कहां पे है, +I में है, ये रहा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये आ गया। तो दोबारा कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है इन द दिस olefin system में, if electron withdrawing systems are present on the olefin, तो अटैक क्या हो जाएगा, स्लो। बट if electron donating systems are present on the olefin, तो अटैक क्या हो जाएगा, फास्ट। This is about the first application of inductive effect. Now coming to its second application, that is acidity. अगली एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, एसिडिटी। तो एसिडिटी की बात करते हैं।